सुबह आज आपने अपने कार्यालय पे पत्रकारों को बुलाया है, क्या जानकारी देंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे बुलाने पर आप लोग आए और अपना कीमती समय दिया मेरी बात को सरकार तक और जनता तक पहुंचाने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप देखेंगे कि जैसे जैसे महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आ रहा है और महाराष्ट्र के जो राजनीति लोग हैं उनको मालूम है कि हम काम तो किए नहीं और सुन के तो आ सकते नहीं है मौजूदा, इसलिए उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा है एक दूसरे के धर्म के बारे में बोलने के खिलाफ। वो षड्यंत्र अगर वो उन लोग उस षड्यंत्र के अंदर पास हो जाते हैं तो हम लोग जो गरीब तबके के लोग हैं वो आपस में लड़ेंगे और आपस में लड़ेंगे तो उन लोग अपनी हमारे जैसे गरीब लोगों के तवे पर अपनी रोटी सेक कर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें आपस में लड़ाने के लिए उन लोगों ने ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। इसलिए मैं तमाम देशवासियों और राज्यवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप उनके षड्यंत्र में न आए। जिस तरह से हम हमेशा आज तक भाईचारे में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है और हमेशा हम लोग रहेंगे, इसी तरह से हमें रहना है। हमें किसी पॉलिटिशियन के बहकावे में नहीं आना है और पॉलिटिशियन एक दूसरे का इस्तेमाल ही करते हैं। हमारा आज तक किसी ने साथ नहीं दिया है, ये जनता ने उन्हें साथ देके उन्हें कुर्सी तक मुकाम तक पहुंचाई है। जनता को कभी पॉलिटिशियन ने आज तक साथ नहीं दिया है और जनता को सिर्फ जनता की सिर्फ उन नेताओं को जब याद आती है जब चुनाव नजदीक आता है, जब उनको याद आती है। इसी तरह से आपने देखा रहेगा कि हमारे जो अशरफ साहब है, जो बुजुर्ग है, उन्हें कुछ नौजवानों ने, कुछ हमारे गैर मुस्लिम नौजवानों ने उन्हें मिलकर एक ट्रेन के अंदर मारा 40 लोगों से आते वक्त। मारा सिर्फ इसी बिना पर उन्हें शक था कि ये कहीं मास्क ना लेके जा रहे, जबकि वो मास्क वगैरह नहीं लेके जाए थे और इस तरह का मारने का अधिकार किसी को नहीं है। अभी मैंने कल एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्लियर कट लिखा है अगर कोई भी आरोपी अगर हरकत करता है तो उसके घर पे बुलडोजर चलाना है। कोई ये कानून में नहीं लिखा है कि बुलडोजर चला दो और एक के वजह पूरे घर को तहस नहस कर दो, इस तरह का नहीं है। यूसुफ भाई, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। और जिस बुजुर्ग शख्स की आप बात कर रहे थे, मास्क उनके पास था लेकिन वो भैंस का था ना कि बैल का। मास्क के 2 डब्बे उनके पास थे। हाँ, तो आपको जैसे मालूम है महाराष्ट्र में वो बीफ अलाउड नहीं है, तो वो क्यों लेके जाएंगे बीफ और इतनी बड़ी जहमत क्यों उठाएंगे वो। और हमारे जो शरीयत कानून के बाद में हमें इस दुनिया का कानून मानना है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था कानून, संविधान, उसे मान के चलना, हमें उनको लेके चलना है। हाँ, शरीयत के बाद में उन्हें लेके चलना है। तो हमें उनको हमारे इधर के कानून संविधान को लेके चलने के लिए हम लोग जिस तरह की उन नौजवानों ने हरकत की उस तरह का हम लोग कानून हाथ में नहीं लेते। उन्होंने कानून हाथ में लिया, उन नौजवानों को लगा कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। आज का जो मेरा मकसद है, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो इस बिना पे है कि आपने देखा रहेगा कि कुछ दिन पहले मतलब 14 तारीख को हमारे जो महंत रामगिरी महाराज है, उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेहुरमती की और उन्होंने उनके बारे में बुरा कहा। तो इस बारे में जब हमारे मुंबई पुलिस स्टेशन के हमारे उलमा गए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए, तो पहले बात तो उधर पे जो ड्यूटी पे ऑफिसर तैनात थे वो उन उलमाओं की शिकायत दर्ज करने से आनाकानी कर रहे थे। जब हमारे इधर के एक जागरूक पत्रकार, ज्येष्ठ सीनियर पत्रकार रफीक कामदार साहब ने जब उसके खिलाफ आवाज उठाया और लोगों को जगाया, जब जाके हमारे उधर पे एक मॉब तैयार हुआ। मॉब तैयार होने के बाद में जब उन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया पौने 2 बजे, रात को पौने 2 बजे जाके एफआईआर दर्ज हुआ, जबकि हमारे उलमा 8 बजे से गए थे। हमारे उलमा के जाने के बाद में कोई भी ऑफिसर ने उनको इंटरटेन नहीं किया, ना तो उनकी शिकायत दर्ज किया। और ये सीधा उन उलमाओं का भी तो उन उलमाओं की भी बेइज्जती हुई है, मगर उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी अवमानना किया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है
कि शिकायतकर्ता की शिकायत को तुरंत दर्ज करके मामले की गहन छानबीन करके उसको अंजाम तक पहुंचा जाए। मैं हमारे मुंबई पुलिस में इस तरह का किसी भी तरह इस तरह का कोई आदेश को नहीं मानते। उन लोग सीधा शिकायतकर्ता को भगा देते, धुतकार देते और यहाँ तक शिकायतकर्ता को बोलते तुम लिखित में शिकायत लेके आओ। मगर लिखित में शिकायत क्यों लाएगा वो, जब बोलने आया, शिकायत लेने आया। अरे आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कंप्यूटर, पेन, कागज, नहीं करती है तो आप वो खुलासा करो, क्यों नहीं करती है? यूसुफ भाई, इस मामले में जैसे कि आप जो बता रहे हो, इस मामले में आपको बता दूं कि वरिष्ठ पत्रकार जो रफीक कामदार साहब है, उनके ऊपर भी एफआईआर किया गया है। साथ में और भी एक दो हमारे साथी पत्रकार है, उनके ऊपर भी एफआईआर किया गया है इसके ऊपर। नहीं, वो तो पत्रकारों पे जो उनके ऊपर दबाव, उनके लिए जो बनाया गया, उन पे दबाव बनाया जा रही है और ये झूठा एफआईआर है। पहले बात तो मैंने 17 तारीख को एक ज्ञापन हमारे जो पुलिस महासंचालक जी है उनको दिया, कलेक्टर को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब को दिया और सेशन कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश उनको दिया कि इस तरह का मॉब जमा होने तक वो अधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो वो अधिकारी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो उस पर अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। इसलिए मैंने तय किया हूं कि ईद मिलादुन नबी के दिन अगर ईद मिलादुन नबी दिन के पहला 15 तारीख तक अगर उन्होंने जिसके ऊपर एफआईआर हुई है महंत रामगिरी महाराज के ऊपर, उससे अरेस्ट करके कोर्ट में नहीं पेश किया गया और जिन अधिकारियों के वजह से मॉब जमा हुआ था उनको गुनहगार बनाते हुए उन पर कार्रवाई नहीं की गई, तो मैं 16 सितंबर 2024 से अंबेडकर चौक जो है अपना पुलिस स्टेशन के सामने, वहां पर बेमुद्दत भूख हड़ताल करूंगा। हमें जिन्होंने जिंदगी दी हम उनके लिए मर भी नहीं सकते और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। बेमुद्दत भूख हड़ताल मैं खुद करूंगा ताकि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होती है तो हमारा जी के मतलब क्या है?